तो बच्चों कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज पार्ट 6 में देखेंगे हम वॉल्यूम निकालना। तो दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर होता है। कुछ लोग किसी भी अपने टारगेट पे दृढ़ रहते हैं, संकल्पित रहते हैं, तो उनका टारगेट पूरा होता है। कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यही सफलता का राज है, दृढ़ता। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। आज राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर के बारे में वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जहां पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या हुआ, तो किसी सिलेंडर, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो ये रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होता है, इस सेंटर से इस सेंटर की ये दूरी। तो बस पाई आर स्क्वायर एच से हम निकालेंगे। इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाले थे, 2 पाई आर एच से, लेकिन वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। आप पूछ सकते हो पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से आया, कैसे होता है, याद रखने के लिए। तो देखो, जैसे क्यूबाइडल कोई पॉट है या मान लो ब्रिक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी क्या है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का ऐसे यूँ कहें कि बेस का एरिया इंटू हाइट करते हैं तब भी वॉल्यूम निकल जाता है। तो इसमें बेस का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच या बेस का स्क्वायर इंटू बेस का एरिया इंटू हाइट। पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया है इंटू हाइट है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 cm। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सिलेंडर का बेस का सर्कमफ्रेंस दिया है, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, इसका मतलब 2 पाई आर हमें दिया हुआ है कितना, 132 cm। 132 cm, एक जानकारी यहाँ तक हमें मिल गया। एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो h दिया हुआ है कितना, 25। अच्छा, इसके सहारे क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें आगे तो रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो रेडियस निकालते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। तो r इज इक्वल टू, ये 7 मल्टीप्लाई होगा, 7/22 इंटू 2। तो 22, 6 टाइम्स 2 3, तो 71। मतलब r इज इक्वल टू 21। r का वैल्यू 21, h का वैल्यू 25 आ गया। अब आगे पूछते हैं क्या, देखते हैं क्या पूछते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। लीटर में लेकिन पूछ रहा है, तो पहले तो हम सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लें। पहले जो हमारा r आया, h आया, इसके सहारे पाई आर स्क्वायर एच से सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे, उसको लीटर में फिर हम चेंज कर देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना निकाले हैं, 21। तो 21 का स्क्वायर इंटू h कितना है, 25 है, तो 25 देंगे। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में है, इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, तो 7 3 जा, तो 22 इंटू 21 3 जा 63 इंटू 25, ये cm क्यूब हुआ। अब cm क्यूब को लीटर में पूछ रहा था, तो देखिए 1000 cm क्यूब बराबर 1 लीटर। इस इतने को हम लीटर में चेंज कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से अभी हो सकता है कुछ कटे पिटे, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो लिखेंगे, देखिए 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर।
1 लीटर, तो 1 cm³ बराबर 1/1000 लीटर। तो देयरफॉर इतना cm³ हुआ है, 22 × 63 × 25 cm³ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 इंटू 22 × 63 × 25, ठीक है। तो 24 40, अच्छा 220 जा 211, तो 11 × 63/20, ये अब किस में आएगा, लीटर में, क्योंकि इसको हम लीटर में चेंज कर दिए हैं। तो 693/20, तो इसको डिवाइड करेंगे 693 में 20 से, 23 जा 9, 24 जा 80, 30, 34 होल 13/20 लीटर, इतना इसको लीटर में चेंज कर दिया। हमने वॉल्यूम कैसे निकाला इसको, पहले हम अपना वॉल्यूम निकाले, फिर उसको लीटर में चेंज कर दिया। आर दिया हुआ था 21, एच 25, तो 21 21 25, तो 1000 बराबर दिया था 1000 cm³ का 1 लीटर, तो उसको हमने 1000 cm³ में 1 लीटर, इसलिए 1 में, इसलिए इतना में ले लिए। 22 × 63 × 25 मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों आराम से इसको निकाल सकते हैं। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, लेटरल सरफेस क्या हुआ, ये हुआ, तो लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस के बारे में पूछ रहा है और ये स्क्वायर में दिया है, इसका मतलब एरिया बता रहा है। लेटरल सरफेस 94.2 सेंटीमीटर, अभी यहाँ तक पढ़े हैं। इसके सहारे हम क्या निकाल सकते हैं, पहले ये देखिए। तो लेटरल सरफेस एरिया भले नहीं दिया, लेकिन लेटरल सरफेस बोल दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, इसका मतलब एरिया दिया है, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है, 2πr होता है, 2πr लेटरल सरफेस एरिया का 2πrh होता है, 2πrh, 2πr इंटू h इज इक्वल टू दिया है 94.2 cm स्क्वायर। तो 94.2 ये रखे रहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अच्छा हाइट भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें अगर हम हाइट रख दें तो r का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 2 × 22/7 इंटू r इंटू हाइट 5 दिया है 94.2। अब देखिए रेडियस पूछ ही रहा है, तो इसी पे रेडियस का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो r इज इक्वल टू 94.2 इंटू 7 डिवाइड है 7 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 × 22 44 नीचे आ जाएगा, ये 5 भी नीचे आ जाएगा। तो 44 और 2 जो है 88 62। तो चलिए इसको हम 4 11 का, अच्छा 11 से करें, 11 नहीं, तो 4 11 जा और 4 2 जा 8, 4 और 3 जा 12, नहीं 4 से भी नहीं कैंसिल होगा, रुको। लेकिन पाई का वैल्यू लेने के लिए ना 3.14 बोला है, तो 3.1 फिर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो चलिए 2 पाई दिया है, तो 2 × पाई का वैल्यू 3.14 इंटू r निकालना ही है, h 5 दिया है, h 5 दिया है इज इक्वल टू 94.2 दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो 2 5 जा 10 इंटू h 5 दिया था, तो 2 5 जा 10 इंटू 3.14 इंटू r इज इक्वल टू 94.2। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 इंटू r इज इक्वल टू 94.2। तो r इज इक्वल टू 94.2/31.4। तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 जा
तो आर इज इक्वल टू कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो आर रेडियस पूछ रहा था, रेडियस तो 3 सेंटीमीटर आ गया और वॉल्यूम हम निकाल दो, तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर 3 सेंटीमीटर आया तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर 3 निकल गया और इंटू एच 5 दिया हुआ था, हाइट इसका 5 दिया है, तो ये हम 5 ले लेंगे। तो 3.14 इंटू 3 3 जा 9 5 जा 45, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब। तो 314 में 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है 14130 तो 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह प्यारे बच्चों हम आराम से निकाल सकते हैं। उसमें जितना दिया है, जितना पढ़ो उतना लगाना शुरू करो। कर्व सरफेस एरिया दिया था, कर्व सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर एच, उसी को लगाना शुरू कर दिया। देखते हैं द कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल। एक ऐसा सिलिंड्रिकल वेसल है, क्लोज्ड है, ऊपर भी और नीचे भी पूरा क्लोज्ड है। वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, मतलब हाइट दिया है इसका h दे दिया 1 मीटर, ठीक है। और द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। तो 15.4 लीटर्स क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.4 लीटर्स। अब जितना पढ़े हैं हम, यहाँ तक पढ़े हैं तो लगाते भी जो यहाँ तक देखो पढ़े हैं, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, उस सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दीजिए, क्योंकि देखिए ये भी मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 15.4 लीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 15.4 इंटू 1000, अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, क्योंकि 30 डालेंगे, एक पॉइंट डेसिमल हटा देंगे तो 2 ही 0 बचेगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर, इससे हमें आर निकल जाएगा, या तो चलिए आर निकल जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 1 मीटर, एच की जगह 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, इज इक्वल टू 15,400 लिखोगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इधर डिवाइड है तो इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 22 इंटू 100। ये 20 22 7 जा तो ये 49। तो आर का वैल्यू कितना आया 49 का रूट अंडर मतलब 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें निकल गया। तो जितना पढ़े उतना हमने निकाल दिया। ठीक है, तो रेडियस आ गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 100 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमें मिला। अब आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट
वुड बी नीडेड टू मेक इट, कितना मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। मैंने इसका मतलब उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, ऊपर और नीचे पायर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h होता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि मीटर में फिर पूछ रहा है, अब देखो ये मीटर में पूछ रहा है तो इसको भी मीटर में बदल दो। h है 1 तो 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर रहने दीजिए, और 7 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.07 मीटर। ठीक है। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.07 इंटू आर है 0.07 और एच कितना है 1। ये सारे मीटर में हमने डाल दिया तो स्क्वायर मीटर में आंसर होगा। तो 22×44/7 इंटू 0.07 है तो 7/100 इंटू 1.07 इतना हो गया। ठीक है। अब ये 7 कैंसिल तो 44/100 इंटू 1.07। अब 1.07 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 107 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 इतना हो गया 4708। तो 2 डेसिमल और 2 जीरो ये है तो 4 डेसिमल, 2 डेसिमल तो होगा ही, और 100 से डिवाइड करेंगे 2 डेसिमल और इधर आएगा तो 0.4708 मीटर स्क्वायर टोटल इसका शीट चाहिए, मेटल शीट, उसको पूरा कवर करने में। तो पूरा उम्मीद आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमें मिला उससे बनाते आगे हम बढ़ाते जाएंगे। आगे देखिए, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप पीने के लिए दिया गया पेशेंट को डेली इन ए सिलिंड्रिकल बॉल जो कटोरा जो था सिलिंड्रिकल था, डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल दीजिए इसका d/2, क्योंकि हर जगह रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, रेडियस 3.5 cm। तो एक हमें डाटा मिल गया। ठीक है, यहाँ तक में। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हाइट भी मिल गया हमें, h इज इक्वल टू 4 cm। ठीक है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो पहले 1 पेशेंट को जो 1 कप देता है उसका तो वॉल्यूम निकाल दें। तो वॉल्यूम सिलिंड्रिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 कप। तो 1 कप का कितना हो जाएगा, एक बॉल बोलिए, 1 कप बोलिए, तो πr²h ये फॉर्मूला होता है। तो पाई 22/7 और r है 3.5 का स्क्वायर और इंटू h कितना है 4। तो 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4, तो 7×5 जब 0.5, तो 22 इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 3.5। तो चलिए 4 को 22 से करेंगे 88 इंटू इसको करेंगे 175, 1 डेसिमल और 2 डेसिमल, तो 1.75 इंटू 88 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हुआ, 1 बॉल में जितना सूप अटेगा आएगा, लेकिन ये 250 पेशेंट है। तो 1 पेशेंट को 1 बॉल अगर दिया, 1 कप दिया तो इतना दिया, तो 250 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो देयरफॉर soup serve to 250 पेशेंट। 1 पेशेंट को इतना देगा तो 250 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.75 इंटू 88 इंटू 250, ठीक है। तो एक काम कीजिए 1.75 इंटू 88 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, उसका फ़ायदा मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा। तो 1.75 इंटू 4 22 जा 22 और 25 को 4 से किया 1000। अब जीरो में हमें मल्टीप्लाई करने में आराम हो जाएगा। ठीक है, तो 22 इंटू 1.75 इंटू 1000। अब देखिए 10 इस पे आ जाएगा 220 और 20 डेसिमल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 175 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे 175 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले 175 को 22 से करेंगे, एक जीरो बाद में दे देंगे। थ्री 3850 और एक जीरो इस पे आ जाएगा, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप चाहिए 250 पेशेंट के लिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों जितना पढ़िए उतना लिखते जाएंगे, उतना समझते जाएंगे, तो आराम से लग जाएगा। तो ठीक है, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक